दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की एक गली में सुनैना नाम की एक महिला होती है। सुनैना की उम्र 52 साल के करीब थी। सुनैना के पति का 1 साल पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। सुनैना की इकलौती बेटी, जिसका नाम रामेश्वरी होता है। रामेश्वरी की उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। रामेश्वरी ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सुनैना की अगर कारोबार की बात करें तो उसके 3-4 कमरे थे और उन कमरों को सुनैना किराए पर दिया करती थी और उससे जो पैसा आता था उसी से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों, रामेश्वरी जवान हो चुकी थी, इसलिए सुनैना को रामेश्वरी की शादी की चिंता भी सता रही थी। सुनैना सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके वह रामेश्वरी की शादी कर दे। इसीलिए सुनैना रामेश्वरी के लिए इधर उधर एक लड़का देखना शुरू कर देती है। दोस्तों, सुनैना की यह तलाश 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अब सुनैना को रामेश्वरी के लिए एक सुधीर नाम का लड़का मिल जाता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के करीब थी। सुनैना को सुधीर पसंद आ जाता है। सुधीर का और रामेश्वरी का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 5 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। सुधीर रामेश्वरी को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर चला जाता है। अब रामेश्वरी सुधीर के घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब रामेश्वरी और सुधीर में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रामेश्वरी अपना सामान उठाती है और अपने पति को छोड़कर अपनी माँ के घर पर आकर रहने लगती है। दोस्तों, सुनैना ने अपनी बेटी रामेश्वरी को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह अपने पति के घर पर चली जाए, लेकिन रामेश्वरी ने साफ साफ कह दिया था कि वह अब उसके पास नहीं जाएगी। अब इस तरीके से दोस्तों, रामेश्वरी अपनी माँ के साथ ही रहने लगी है। एक दिन दोस्तों, सुनैना के 2 कमरे खाली हो जाते हैं। अब सुनैना इधर उधर आस पड़ोस से कहती है कि हमारे घर के 2 कमरे खाली हो चुके हैं, अगर कोई किराएदार आएगा तो आप हमारे कमरों के बारे में बता दीजिएगा कि हम उनको किराए पर देना चाहते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 4 महीने का समय गुजर जाता है। अब रामेश्वरी घर पर रहते रहते काफ़ी बोर हो चुकी थी। रामेश्वरी सोचती थी कहीं बाहर घूमने जाया जाए। एक दिन रामेश्वरी अपनी माँ सुनैना से कहती है कि मैं 10 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ और 5 से 10 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। रामेश्वरी की माँ सुनैना मान जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तुम 5 से 10 दिन के अंदर वापस आ जाना। अब रामेश्वरी अपना सामान पैक करती है और शहर घूमने के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन ही बिहार से एक सूरज नाम का लड़का सुनैना के घर पर आता है और सुनैना से कहता है कि मुझे बाहर किसी ने बताया है कि आपके घर पर कमरा खाली है और मुझे कमरा किराए पर चाहिए और कमरे की मुझे सख्त ज़रूरत है। अब सुनैना सूरज से कहती है कि मेरे घर पर 2 कमरे किराए पर हैं, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ले लेना। अब सुनैना सूरज को दोनों कमरे दिखाती है तो उनमें से एक कमरा सूरज को पसंद आ जाता है और सुनैना से कहता है कि मुझे यही कमरा किराए पर चाहिए। अब सूरज सुनैना से वह कमरा किराए पर ले लेता है और वहाँ पर रहने लगता है। सूरज को रहते रहते लगभग 8 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सुनैना सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया लिया जाए। फिर सुनैना उठती है और सूरज के कमरे की ओर जाने लगती। सुनैना जब देखती है कि इसका कमरे का जो दरवाज़ा है वह अंदर से बंद है, सुनैना सोचती है क्यों ना खिड़की से इसको बोल दिया जाए। सुनैना जब खिड़की से झांक कर देखती है तो यह बिहार का लड़का निर्वस्त्र होकर अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्त मैथुन भी कर रहा था। सुनैना जब उसके काले और बड़े प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है। सुनैना के होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों ही वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों, सुनैना ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट को कभी नहीं देखा था जितना कि सूरज का था। अब सूरज के बारे में सुनैना लगातार सोच रही थी, उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। सुनैना के अंदर भी काम वासना जाग गई थी। दोस्तों, सुनैना एक 52 साल की खूबसूरत औरत थी। इसके खूबसूरत शरीर को अगर कोई देखता था तो देखते ही दंग रह जाता था। अब इसी सोच विचार में सुनैना अपने आप से कोई फैसला नहीं कर पा रही थी।
अब इस तरीके से 2 दिन का समय गुजर जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह 10 बजे के करीब सुनैना अपने छोटे छोटे कपड़े पहनती है और सूरज के कमरे की ओर जाने लगती है। सुनैना सूरज के कमरे का दरवाज़ा खटखटा है। अंदर से सूरज दरवाज़ा खोलता है। सूरज देखता है कि उसकी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी है। सुनैना सूरज से कहती है कि तुम 1 महीने का किराया मुझे एडवांस दे दो। फिर सूरज उससे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप 3-4 दिन रुक जाइए, मैं आपको 1 महीना का नहीं 2 महीने का एडवांस किराया दे दूंगा। फिर सुनैना उससे कहती है कि मुझे 2 महीने का नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं देना है तो आप 1 महीने का भी मत दो। लेकिन सूरज उससे कहता है कि अभी तो आपने कहा है कि 1 महीने का मुझे एडवांस किराया दे दो। फिर सुनैना हंसते हुए उससे कहती है कि मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। अब सूरज भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर तक यह एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सुनैना सूरज के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती हैं और सूरज भी समझ चुका था कि आखिर सुनैना चाहती क्या है। इसीलिए सूरज एक ही झटके में सुनैना को निर्वस्त्र कर देता है, सुनैना के कपड़े उतार देता है और उसको अपने बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद सुनैना को गोद में उठाता है और अपने बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। सूरज इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सुनैना की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। अब सुनैना भी सूरज का भरपूर साथ दे रही थी, क्योंकि सुनैना को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। 3-4 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, सुनैना सूरज की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो चुकी थी। अब सुनैना को जब भी मौका मिलता था सूरज के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है। 10 दिन के बाद रामेश्वरी घर पर आ जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। दोस्तों, एक दिन रात के 12 बजे के करीब रामेश्वरी अपनी माँ के पास सो रही थी। तभी अचानक सुनैना उठती है और दबे पैरों सूरज के कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रामेश्वरी का फोन बज जाता है। रामेश्वरी हड़बड़ा के उठ जाती है और अपनी माँ को अपने पास ना पाकर वह सोचने लगती है कि इतनी रात को मेरी माँ कहाँ जा सकती है। रामेश्वरी अपनी माँ सुनैना का 5 मिनट तक इंतजार करती है, लेकिन 5 मिनट तक भी उसकी माँ नहीं आती है। फिर रामेश्वरी कमरे से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है। रामेश्वरी अपनी माँ को तलाश करते करते सूरज के कमरे की ओर चली जाती है। रामेश्वरी जब सूरज के कमरे के पास पहुंचती है तो उसके कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। अब रामेश्वरी समझ चुकी थी कि अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तभी रामेश्वरी तुरंत सूरज के कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को सूरज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। रामेश्वरी सूरज को भी बुरा भला सुनाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी और इस तरीके का गंदा काम करोगी। अब सुनैना अपने कपड़े पहनती है और अपनी बेटी रामेश्वरी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, लेकिन रामेश्वरी मानती नहीं है और अपनी माँ से झगड़ा करने लगती है। दोस्तों, सुनैना का अपनी बेटी रामेश्वरी से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह उसको मारने पीटने लगती है। अब रामेश्वरी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह कमरे से बाहर निकलती है और एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी माँ के खिलाफ और सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस उनके घर पर आती है और सूरज को गिरफ्तार करती है और रामेश्वरी की माँ सुनैना को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो पुलिस सुनैना की बेटी रामेश्वरी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो रामेश्वरी अपनी माँ की करतूतों के बारे में पुलिस को पूरी कहानी बता देती है। फिर पुलिस सुनैना से भी पूछताछ करती है और उससे कहती है कि यह जो बिहार का लड़का है, इसके साथ तुमने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं या इसने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ संबंध बनाया है। फिर सुनैना पुलिस को बताती है कि मैंने ही इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं, इसकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी ही है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़के को इसके स्टेट भेज दिया जाए। दोस्तों, फिर पुलिस इस लड़के को बिहार भेज देती है और 360 दिन के अंदर अंदर सुनैना को भी रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों,
इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।